आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड्स के बारे में। साइबर फ्रॉड्स का मतलब है कि इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया के वो लुटेरे जो कि भोले भाले लोगों को जानकारी के अभाव में बेवकूफ़ बनाते हैं और उनका पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। साइबर फ्रॉड वो हैं जो कि आपको किसी भी तरीके का लालच देकर आपकी जो है वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है, आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो होती है अकाउंट के बारे में या कार्ड के बारे में, वो आपसे लेके और ये फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं। साइबर फ्रॉड क्यों होते हैं, इसके कुछ रीज़न्स हैं। एक तो ये इजी टू एग्जीक्यूट है, बहुत आसानी से लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बना लेते हैं, फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो आम लोगों को। डिफ़िकल्ट टू ट्रैक एंड ट्रेस, इसको ट्रैक करना और ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में, और इस तरीके से उसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं कि उनको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जिस भी अकाउंट में ये लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो ज़्यादातर फेक नाम के अकाउंट होते हैं। पुलिस अगर उनके पास तक पहुँच भी पाती है तो भी कुछ ट्रेस ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है। कोई क्राइम सीन नहीं होता है, जैसे नॉर्मल जो भी क्राइम्स होते हैं उनमें पुलिस जो है वो क्राइम सीन पर जाके काफ़ी कुछ जो है वो सबूत जो है वो जुटा लेती है, लेकिन इसमें कोई ऐसा क्राइम सीन नहीं होता है। टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आम आदमी जो है, आम कस्टमर, वो जो है ये सब चीज़ें समझ नहीं पाता कि उनसे ये सब चीज़ें क्यों पूछी जा रही हैं। उसे लगता है कि हो सकता है ये ज़रूरी हो मुझे बताना। उसके अलावा इतना कॉम्प्लेक्स जो है वो सिस्टम हो गया है, अभी डेली नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए पेमेंट सिस्टम आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो कस्टमर को उतनी जानकारी उन सब चीज़ों के बारे में नहीं है। तो इस तरीके इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के ये फ्रॉडस्टर्स जो हैं, साइबर फ्रॉड्स लोगों के साथ करते हैं। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा किस तरीके से ये लोग जो हैं वो आम लोगों को लूटते हैं और कैसे उन तरीक़ों से बचा जा सकता है, किन तरीक़ों से हम इनसे बच सकते हैं। तो पहली चीज़ तो दोस्तों ये जान लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो फ्री अवेलेबल नहीं है। कोई भी अगर आपसे कहता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, आप यहाँ लिंक क्लिक करिए आपको इतने पैसे मिलेंगे, यहाँ क्लिक करिए आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो तुरंत अलर्ट हो जाइए कि कुछ ना कुछ धोखा आपके साथ होने वाला है। इन सब बातों में बिल्कुल मत आइए। तो पहला जो तरीका है, ये लोग क्या करते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग मतलब एक क्या बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं अवेलेबल। तो ये फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो कस्टमर को कॉल करके ये कन्विंस करते हैं और उनको एक लिंक ले देते हैं, और वो लिंक जो होता है स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन का होता है। अगर वो लिंक पे क्लिक करके आपने वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया तो आपकी पूरी स्क्रीन जो है वो उस फ्रॉडस्टर को, यानी उस धोखेबाज को दिखाई देती है, और वो आपकी स्क्रीन का कंट्रोल अपने मोबाइल पे बैठ के कर सकता है। आप जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद वो आपको बोलता है कि आप इस अकाउंट पे 1 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपको जो है वो ये फैसिलिटी मिलेगी, वो फैसिलिटी मिलेगी। तो 1 रुपया सुन के आम आदमी सोचता है कि चलो 1 रुपया जा रहा है, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। लेकिन वो 1 रुपया ट्रांसफ़र करके वो आपकी एक्चुअली यूपीआई की पिन जो है वो देख लेता है, क्योंकि स्क्रीन आपने अपनी शेयर कर रखी है। और उसके बाद वो जो है उस आपको जो है वो बातों में लगाए रखता है और आपके मोबाइल पे ट्रांजैक्शन जो है वो करता रहता है, क्योंकि पिन आपको उसका जो है वो पता लग चुका है। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हो, आपने फ़ोन किया हो या दूसरी साइड से आपके पास फ़ोन आया हो, आप किसी भी लिंक के थ्रू कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में स्टोर मत कीजिए। जैसे ही अगर आपने ये किसी लिंक के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में स्टोर किया तो समझ लीजिए कि आपका सारा पैसा जो है वो जाने वाला है। इसके बाद जो एक और कॉमन प्रैक्टिस है वो ये है कि ये लोग क्या करते हैं कि OLX और क्विकर के नाम पे बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करते हैं। ये फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, जैसे देखते हैं कि OLX और क्विकर पे जाके कि आप जो है किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं ख़रीदने के लिए, तो ये लोग जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आप जो है वो ये ख़रीदना चाहते हैं, या आपने मान लीजिए कोई चीज़ जो है वो बेचने के लिए ऐड डाला हुआ है OLX के ऊपर, तो ये लोग आपको कांटेक्ट करेंगे कि आपने मान लीजिए कि ये अपनी जो है बाइक बेचने के लिए आपने ऐड डाला हुआ है, तो आपको कांटेक्ट करेंगे कि मुझे आपकी बाइक बहुत पसंद है और आपने मान लो दिया हुआ है कि मैं 40,000 में इसको बेचूंगा, तो तुरंत 40,000 में ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम 40,000 में इसको ख़रीद लेंगे और देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बताइए कि आपको कितना पैसा एडवांस चाहिए। तो आप बोलोगे कि भाई ठीक है 5,000 रुपये मुझे एडवांस दे दो, बाकी पैसा बाद में दे देना। तो ये लोग क्या करते हैं कि ठीक है आपके मोबाइल में एक जो है वो लिंक आएगा अभी,
उसको आप अप्रूव कीजिए और आपको 5,000 रुपये मिल जाएगा। तो ये लोग एक्चुअली करते क्या हैं कि यूपीआई पेमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक तो यूपीआई पे और एक यूपीआई कलेक्ट। तो यूपीआई पे का मतलब है कि आप पैसा किसी को भेज रहे हो, और यूपीआई कलेक्ट का मतलब है कि आप पैसा किसी से मांग रहे हो, आपने रिक्वेस्ट की, उधर से वो अपने यूपीआई एप्लीकेशन में उसको अप्रूव करेगा तो आपको पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो ये बदमाश लोग क्या करते हैं कि ये यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं आपको, और उसमें कमेंट में लिख देंगे कि 5,000 रुपीज़ विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। एक्चुअली वो यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट होती है। यदि आपने उसमें अपना अप्रूव किया और अपना पिन डाला तो आपके अकाउंट से 5,000 रुपये उस फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चले जाएंगे। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों हमेशा, कि अगर जब भी आपको पैसा मिलने वाला हो तो आपको कभी भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको पिन डालने की ज़रूरत पड़ रही है तो समझ लीजिए तुरंत अलर्ट हो जाइए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपके अकाउंट से पैसा जाने वाला है। पैसा रिसीव करने के लिए कभी भी कोई पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। तो अगर ऐसा कोई भी करता है तो तुरंत जो है वो अलर्ट हो जाइए। इसके बाद एक और बहुत कॉमन तरीका है कि ये फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि बहुत सारे बैंक्स के जो हैं वो नंबर, या ज़ोमैटो है, स्विगी है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इनके हेल्प डेस्क के नाम से अपने नंबर सेव कर लेते हैं, ट्रू कॉलर में सेव कर लेते हैं। या वेबसाइट पे ये लोग ना, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं फीडबैक वेबसाइट, उन वेबसाइट पे अपने मोबाइल नंबर सेव कर देते हैं, ये लिख के कि अमेज़ॉन टोल फ्री नंबर, और मोबाइल नंबर अपना डाल दिया, लिख दिया फ्लिपकार्ट टोल फ्री नंबर और अपना नंबर डाल दिया, उसमें लिख दिया केनरा बैंक टोल फ्री नंबर हेल्प डेस्क नंबर, उसमें अपना नंबर डाल दिया। आप लोग क्या करते हैं कि सर्च करते हैं, गूगल पे गए, सर्च किया केनरा बैंक हेल्प डेस्क नंबर, और कहीं भी आपको किसी भी वेब पेज पे एक नंबर जो है वो मिल गया। आप ये देखते नहीं है कि ये केनरा बैंक की वेबसाइट है या नहीं है, कहीं भी आपको कोई पेज पे टोल फ्री नंबर दिखा, आप उस नंबर पे कॉल कर देते हैं। उस नंबर पे कॉल करते हैं तो पता लगा वो उस बदमाश ने अपना नंबर डाला हुआ है वहाँ पे, और अब जब आप खुद कॉल करते हैं तो आपको ये भरोसा रहता है कि आप बैंक के एम्प्लॉय से ही बात कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे करके सारी आपकी इन्फॉर्मेशन लेने लगता है कि अपना कार्ड नंबर बताइए, अपना सीवीवी बताइए, फिर आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी बताइए, और जैसे ही आपने ओटीपी बताया इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ परचेज़ की है या पैसा ट्रांसफ़र किया है। आपने ओटीपी बताया तो आपका पैसा जो है आपके अकाउंट से गया। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको कोई हेल्प डेस्क नंबर चाहिए, अगर आपको केनरा बैंक का हेल्प डेस्क नंबर चाहिए तो केनरा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाइए और वहाँ जाके उनके कॉन्टैक्ट्स में सर्च करिए। आपको पंजाब नेशनल बैंक का हेल्प डेस्क नंबर चाहिए तो पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पे जाइए और उनके कॉन्टैक्ट्स में उसका नंबर सर्च कीजिए। आपको अगर ज़ोमैटो का, स्विगी का, अमेज़ॉन का, किसी का भी हेल्प डेस्क नंबर चाहिए तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ पे सर्च कीजिए, जबकि ऐसा नहीं कि गूगल पे डाल के और किसी भी वेब पेज से आप नंबर उठा के कॉल करें। अगर आपने इस तरीके से कॉल किया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रॉडस्टर से आपका सामना हो जाएगा और वह आपका पैसा जो है वो साफ़ कर देगा। तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। ये मैं वीडियो जो है इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सारी चीज़ें लेके आऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसका अगला पार्ट जल्दी लेके आऊँगा और भी तरीके आपको बताऊँगा किस किस तरीके से ये फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो आम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कैसे इन लोगों से बचा जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।